जब शेर की अपनी ही छोटी बहन ने फाहद की असलियत सबके सामने रख दी कि वो उसे हमेशा गंदी नजरों से देखता रहा, तो शेर का खून खोल उठा। वो तो फाहद को उसी वक्त मार देना चाहता था, लेकिन ठीक उसी पल फजर ने उसे रोक लिया। कहा, नहीं शेर, अब फैसला अदालत करेगी। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां बदर चाचा के गुनाह बेनकाब होंगे। डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर ताहा को कानून के शिकंजे में कस लिया जाएगा और फजर खुद उस अस्पताल की कमान संभालने वाली है। शेर की वापसी अब सिर्फ इंसाफ के लिए है और इस बार कोई नहीं बचेगा। शेर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है और आखिरकार फजर को लेकर अपने घर लौट आता है। लेकिन घर पहुंचते ही माहौल फिर से कड़वा हो जाता है जब फहाद फजर से बदसलूकी करने की कोशिश करता है। तैश में आकर वो पूछता है, तू यहां क्या कर रही है? चल निकल, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। ये लम्हा बड़ा दिल दहला देने वाला होता है क्योंकि शेर अब चुप नहीं बैठता। वो फहाद की फिर से बुरी तरह खबर लेता है, उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है और गुस्से में कहता है, अब मैं वापस आ गया हूं, इसलिए फजर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई शेर को वापस देखकर बेहद खुश होता है। उसकी सगी मां से लेकर बड़ी अम्मी तक सबकी आंखों में सुकून और चेहरे पर मुस्कान होती है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली तूफान अब आता है। बदर चाचा, वो शख्स जो नजरों में नेक लगता था, लेकिन असल में उसने भाई के खून से अपने हाथ रंगे होते हैं। सिर्फ पैसों की लालच में अपने ही भाई को मरवा डाला और शेर को भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की। बदर चाचा की असलियत अब शेर के सामने है। उसका खून खौलता है। दिल चाहता है कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करे और सबके सामने उसका नकाब उतार दे, मगर तभी उसे फजर की कही हुई बात याद आती है, जब तक हमारे पास पक्के सबूत ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। शेर खुद को काबू में रखता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा साफ झलक रहा होता है। आगे चलकर शेर की बहनों की आंखों से भी फहाद का असली चेहरा ओझल नहीं रहता। वो देखती हैं कि फहाद किस तरह से घटिया हरकतें करता रहा है, खासकर उसकी छोटी बहन को बार बार गलत नजरों से देखा करता था। आखिरकार उसकी छोटी बहन खुद कहती है, फहाद भाई कभी अच्छे नहीं थे, वो हमेशा मुझ पर नजर रखते थे। वो लम्हा बेहद भारी होता है जब शेर की बहन रोते हुए बताती है कि फहाद उसे हमेशा घूरता रहा है और बुरी नजरें डालता रहा है। ये सुनकर शेर का खून खौल उठता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अभी फहाद का काम तमाम कर देगा। मगर उस वक्त फजर बीच में आ जाती है और बड़ी नरमी लेकिन मजबूती से कहती है, शेर, नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम खुद को संभालोगे। हमें इन लोगों को सबक सिखाना है, लेकिन सही तरीके से, कानून के रास्ते से। आगे जाकर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पूरी साजिश और जुर्म की गूंज अदालत की चौखट तक पहुंच जाती है। केस कोर्ट में चला जाता है जहां बदर चाचा के गुनाहों की गवाही सामने लाई जाती है कि कैसे उसने अपने भाई की जान सिर्फ दौलत के लालच में ली और शेर को भी रास्ते से हटाने की साजिश की। अब कानून का शिकंजा कस चुका होता है। बदर चाचा के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश होती है। अदालत में यह सवाल उठता है कि क्या उसे फांसी दी जाए या फिर उम्र भर जेल की सलाखों में सड़ने की सजा दी जाए। उधर दूसरी तरफ फजर भी अपनी जंग जारी रखती है। वो उस हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दायर करती है जहां शेर की जान लेने की कोशिश की गई थी। तब पुलिस हरकत में आती है और रंगूनवाला और ताहा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस अफसर गुस्से में कहते हैं, तुम जैसे नीच डॉक्टरों की वजह से ही लोग हॉस्पिटल्स पर भरोसा खो बैठते हैं। लोगों से करोड़ों की डील करके तुमने एक जिंदा इंसान की जान लेने की कोशिश की। लोग अपने अजीजों को उम्मीद के साथ यहां लाते हैं और तुम जैसे बेईमान डॉक्टर उनके भरोसे का खून कर देते हो। रंगूनवाला और ताहा जब पकड़े जाते हैं तो डर के मारे वो खुद ही बदर चाचा का नाम ले बैठते हैं। वो कबूल करते हैं कि उन्होंने सारा खेल पैसों के लिए खेला और ये भी बताते हैं कि बदर चाचा ही वो आदमी है जिसने उन्हें लालच दिया। पुलिस वाला गुस्से से दहाड़ता है, अब सब कुछ सामने आ चुका है। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम सबकी जगह अब जेल है और वहीं तुम सबकी असल सजा शुरू होगी। हॉस्पिटल की हालत भी पूरी तरह बदल जाती है। गुनाहगारों के हटते ही वहां नए और ईमानदार डॉक्टर्स की नियुक्ति होती है और फजर वो अब इस हॉस्पिटल की कमान संभाल लेती है। इसीलिए शेर अब अक्सर उस हॉस्पिटल में आता जाता नजर आता है जहां उसकी जान ली जा रही थी। अब वहीं उसकी फजर नई जिंदगियों की उम्मीद बनकर खड़ी होती है। तो दोस्तों, शेर का गुस्सा, फजर का सब्र और बदर चाचा की गिरती हुई नकाब,
अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या अदालत देगी बदर को मौत की सजा? क्या डॉक्टर रंगूनवाला और ताहा अपनी गलती कबूल करेंगे? और फज्र, जो अब खुद अस्पताल की जिम्मेदारी उठाने जा रही है, क्या वो इंसाफ की मिसाल बन पाएगी? अगर आपको ये ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे तगड़ा मोमेंट आपके लिए कौन सा था। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही और भी मजेदार और एक्सक्लूसिव ड्रामा रिव्यूज हर हफ्ते सबसे पहले। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा और देखना ना भूलिए ड्रामा रिव्यूज सिर्फ हमारे चैनल पर।